स्कूल पेयरिंग के खिलाफ शिक्षकों का फूटा आक्रोश, दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। प्रदेश सरकार द्वारा कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालय के मर्ज पेयरिंग के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा कार्यालय पर एकत्रित होकर डॉक्टर कमल कौशिक, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी कैलाश कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश महामंत्री कमल कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालय में कम नामांकन का हवाला देते हुए साजिशन स्कूलों को मर्ज किए जाने का आदेश पर आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी जा रही है। जिलाध्यक्ष अंजना शर्मा ने कहा कि इस आदेश से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन होता है। जिला मीडिया प्रमुख गोवर्धन दास गुप्ता ने बताया कि RTE एक्ट के अनुसार हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक तथा 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार के तहत मिलनी चाहिए, लेकिन RTE एक्ट को दरकिनार कर समायोजन किया जा रहा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। हमारा आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ BSA ऑफर्स पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि सरकार ने जो नीति लाई है, मर्जर वाली नीति, रिपेयरिंग वाली जो नीति, ये बहुत ही गंदी नीति है। क्योंकि धीरे धीरे सरकार स्कूलों को बंद करना चाह रही है और बंद करना चाह रही है। 20 का नामांकन कहीं 50 का कर रही है, कहीं 30 का कर रही है, कहीं 50 का। इसकी मानक ही नहीं है, कौन सा मानक चलेगा। इसलिए सरकार से हम चेतावनी देते हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मांग करता है कि ये मर्जर की नीति लाई है, इसको निरस्त करे और इसका खुलकर विरोध करते हैं। नहीं, हमारा संगठन सड़क पर आएगा और इसको ये शिक्षकों के पेट पर एक लात मारने की आदत हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय जगह नहीं निकलेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को पहले ये मानक था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल दिए जाए और जूनियर हाई स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर दिया जाए, और उन्हें स्कूल वो बंद करना चाहती है। वो चाहती है न्याय पंचायत पर खाली केवल एक विद्यालय रहे। सरकार नौकरी छीनना चाहती है, सरकार देना नहीं चाहती है, नौकरी छीनना चाहती है। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। मैं इंद्रपाल सिंह, जिला महामंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मथुरा। ये जो सरकार ने जो आदेश निकाला है कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद करने का, तो सबसे पहले मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो विद्यालयों में जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएँ होती हैं, जैसे हमारे स्कूलों में फर्नीचर भी नहीं है, टाट पट्टी पर अभी तक हमारे बच्चे बैठ रहे हैं, समुचित बिजली की व्यवस्था भी नहीं है जो है। और दूसरी बात, बिजली की व्यवस्था है भी, पंखे लग रहे हैं तो बिजली समय पर नहीं आती, वो पंखे नहीं चलते, ना जनरेटर की व्यवस्था है, ना इन्वर्टर की व्यवस्था है। तो इस तरीके से ये जब तक व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, इसलिए बच्चे हमारे यहाँ कम आते हैं। दूसरा, प्राइवेट स्कूल वाले गांव के लोग होते हैं, वो बहका करके बच्चों को ले जाते हैं, और हमारे यहाँ 6 साल के बच्चे का दाखिला होता है, जो कि प्राइवेट स्कूल वाले 5 साल के बच्चे का भी दाखिला कर लेते हैं, जिससे छात्र संख्या हमारे पर कम है रही है। और सरकार हमें ये दोष दे करके कि आपके यहाँ छात्र संख्या कम है, हम इसलिए विद्यालयों को मर्जर कर रहे हैं, ये बच्चों के हित पर कुठाराघात है। और बच्चे, इससे अशिक्षा बढ़ेगी, बच्चों का शोषण होगा। प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो शोषण है, और नहीं जाएंगे तो बच्चे बहुत से अनपढ़ रह जाएंगे। ये शिक्षा के प्रति जो सरकार की नीति है वो गलत है, इसको सरकार को बदलना पड़ेगा। और हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जल्दी से जल्दी इस आदेश को वापस लिया जाए। ये मर्जर के लिए जो आदेश आया है सरासर गलत है। RTE के नियमों का निस्संदेह उल्लंघन है। जब आपने अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है तो बच्चे को उसका अधिकार कहाँ मिलेगा। अगर आप मर्जर कर देंगे तो भले ही उस गांव में बच्चे कम है, तो इसमें बच्चे का क्या दोष है। जो बच्चा उस गांव में छोटा बच्चा है, कक्षा 1 का 6 साल का बच्चा है, क्या आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कहीं दूर जाके जो विद्यालय जहाँ मर्ज करेंगे वहाँ वो पढ़ने जा पाएगा। जिस तबके से वो बच्चे आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं आपने, क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा देने का एक नियम बनाया हुआ था। RTE का नियम आपने 2011 में लागू किया था, उसमें यही था कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। जब आप इस तरह से विद्यालय बंद कर देंगे, धीरे धीरे करके आप इसी तरह से बंद करते चले जाएंगे, तो कहाँ उसको अधिकार मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे भारत के सभी नागरिक पढ़े हुए हों, और जब बच्चे की नींव ही नहीं आप वहाँ से बंद कर दोगे, छोटा बच्चा जिसके माँ बाप सुबह ही मेहनत मजदूरी करने घर से निकल जाते हैं, गाँव में स्कूल होने की वजह से वो विद्यालय में आ जाता है पढ़ने, जब वो पढ़ने ही नहीं जा पाएगा तो आप कैसे, किस तरह के नागरिकों की उम्मीद करते हैं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ये मर्जर का कानून वापस लेना होगा सरकार को, और इसके लिए हम जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे विभिन्न स्तरों पर। जी, आज जो एकत्रित हुए शिक्षक में क्या कुछ कहने में, क्या मांग है आपकी। डॉक्टर कमल कौशिक, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। आज जो सरकार की नीति शिक्षकों के विरोध में चल रही है, शिक्षकों के ही नहीं छात्रों के भी विरोध में ये नीति है, क्योंकि गांव में गरीब विद्यार्थी पढ़ते हैं और उन विद्यार्थियों के पास आसपास आने जाने के साधन नहीं होते। जहां विद्यालय प्रत्येक गांव में है तो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, शिक्षा के अधिकार का संरक्षण हो रहा है,
लेकिन अगर विद्यालयों का मर्जर किया गया तो ये समाज के जो अंतिम व्यक्ति है वो बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। और जो एज की उम्र जो उन्होंने प्रवेश की 6 वर्ष रखी गई है, उसके कारण से बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जबकि प्राइवेट विद्यालयों में उनके लगातार एडमिशन हो रहे हैं। ये सरकार के द्वारा लगातार प्राथमिक शिक्षा के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है और इस अन्यायपूर्ण नीति को शिक्षक किसी भी हद पर बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि लगातार प्रतिदिन अधिकारी इस तरह की नीतियां तैयार करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा जो प्राथमिक का शिक्षक है उसका लगातार शोषण हो रहा है और साथ ही साथ देश और समाज का जो हमारा पिछड़ा भाई बंधु हैं उनके बच्चे पढ़ने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश भर में प्रदेश भर के शिक्षक विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हो रहे हैं। विद्यालयों को मर्जर करने के पीछे कुछ हित सरकार के अपने हो सकते हैं, लेकिन जिसके लिए शिक्षक है, शिक्षक किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए है। अगर विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह गया तो ये किस प्रकार की नीति है? आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन शिक्षा से वंचित करने का जो कुत्सित प्रयास अधिकारियों के द्वारा ये षड्यंत्र रच करके शिक्षा के मंत्रालय के सामने रखा जा रहा है, जिसको सरकार लागू कर रही है, इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी हद तक शिक्षकों को जाना पड़ेगा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।